नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी को मिश्रा एसोसिएट फर्म में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम या रेगुलर स्कीम। आप सभी जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो आपको ये डाउट होता है कि हमें कौन सा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, कंपोजिशन लेना चाहिए या रेगुलर लेना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कंपोजिशन स्कीम लेना अच्छा है या रेगुलर स्कीम लेना अच्छा है। दोनों में डिफरेंट क्या है, कंपोजिशन वर्सेस रेगुलर, विच इज बेटर, दोनों में कौन अच्छा है और हमें कौन सा फॉर्म चूज करना चाहिए, कौन सा मोड चूज करना चाहिए अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेते समय। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम का कॉन्सेप्ट क्लियर। हमें कौन से जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेना चाहिए, कौन से जीएसटी रजिस्ट्रेशन को नहीं लेना चाहिए। आज हम उसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअल में कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन ले या रेगुलर रजिस्ट्रेशन ले। समझिए कि जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद टैक्स पेयर को दो स्कीम चूज करना पड़ता है। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो हमेशा आपको दो स्कीम मिलेगी, दोनों में से एक को आपको चूज करना है। पहला होता है कंपोजिशन स्कीम, जिसको बोलते हैं हम सरल योजना, हिंदी में बोलते हैं सरल योजना। कंपोजिशन स्कीम क्लियर। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो कंपोजिशन स्कीम हम बात कर रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, ध्यान रखिएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो पार्ट का होता है, एक होता है कंपोजिशन स्कीम और एक होता है रेगुलर स्कीम। तो आज हम दोनों के डिफरेंट को समझने वाले हैं कि हमें कौन सा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या हमको किस तरफ मूव करना चाहिए। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट बात कर रहे हैं कंपोजिशन स्कीम की, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ कंपोजिशन क्या समझ लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम सिंप्लीफाइड जीएसटी स्कीम है। क्या है, एक सिंपल जीएसटी स्कीम है जिसके अंतर्गत क्या है, कम टैक्स कंप्लायंस होते हैं। आपको टैक्स कंप्लायंस देखने को बहुत कम मिलते हैं, मतलब कि जीरो के बराबर होता है। ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या भाई, टर्नओवर लिमिट। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर लिमिट 1.5 सीआर है, 1.5 सीआर है, एनुअल की बात हो रही है, 1,50,00,000 तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर कोई आप स्पेशल स्टेट में रहते हैं तो वहाँ पे आपका 75 का है। अगर आप कोई स्पेशल स्टेट में रहते हैं तो वहाँ क्या है, 25 है, ठीक है। अगला ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई आप यूज कर सकते हैं, ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर आप कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं ओनली फॉर इंट्रा स्टेट। अब इंट्रा स्टेट में क्या होता है, विद इन स्टेट, मतलब कि आप एक ही स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में आप बिजनेस सेल परचेज नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए। नॉट अलाउ कह रहा है कि नॉट अलाउ, क्या अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है इंटर स्टेट सप्लाई और ई कॉमर्स सेल। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं और ई कॉमर्स सेल नहीं कर सकते हैं। इंटर स्टेट सेल मतलब क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ठीक है। और ई कॉमर्स आप लोग जान ही रहे हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, इन सभी पे आप सेल नहीं कर पाएंगे। ओके। कैजुअल नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन। चलिए, इसमें टैक्स रेट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स रेट। लोग टैक्स रेट से ही भागते हैं, भैया अगर हम कंपोजिशन करा लेंगे तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा या टैक्स हमारा नहीं लगेगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि बिजनेस हमारा अभी नया नया है, चल नहीं रहा है, तो हम कंपोजिशन में ले लेते हैं, बट उसका बेनिफिट, उसका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ये लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। चलिए हम रेट की बात करते हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो आपको कितना रेट देना पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कुछ आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपको 1% का टैक्स पे करना पड़ेगा, क्लियर। अगर आप ट्रेडर हैं तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 2% का टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहे हैं नॉन एसी का, तो आपको 5% विदाउट अल्कोहल, आपको 5% का जीएसटी टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये तीनों क्या है, ये तीनों है आपका एनुअल, मीन्स कि आपकी पूरे साल की जितनी भी सेल आएगी उसका 1%, 2%, 5%। मीन्स कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ बना रहे हैं और आपके पूरे साल की सेल हो गई 20 लाख, ठीक है, तो उसका 1%। और अगर आप ट्रेडर हैं, उसका एनुअल सेल है 20 लाख, तो उसका 2%। इसी तरीके से एनुअल ये क्लेम किया जाता है, बट रिटर्न फाइलिंग आप क्वार्टरली करनी है। अब रिटर्न फाइलिंग में क्या केस है भाई, रिटर्न में क्या केस है, इसका फॉर्म नंबर होता है CMP08 कंपोजिशन, ठीक है, स्कीम CMP08 के अंतर्गत इसकी क्या होती है, ये चीजें दिखाई जाती है। ओके, CMP08, ओके। और ये होता है क्वार्टरली, क्या होता है, क्वार्टरली। और एक फॉर्म भरा जाता है GSTR4 जो होता है एनुअल। इसमें दो ही फॉर्म भरने हैं, एक क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है आपको CPM08 और एक GSTR4 जो एनुअल फाइल किया जाता है। ओके, चलिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला है,
इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो आईटीसी अलाउड नहीं होता है, नॉट अलाउड ऑफ आईटीसी। ओके, इनवाइस की बात करें अगर हम, इनवाइस बिल ऑफ सप्लाई आप क्या इशू करेंगे भाई? इनवाइस के केस में क्या इशू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई। आप टैक्स सेपरेटली शो ऑफ नहीं कर सकते, मीन्स कि आप इसमें टैक्स रिसीव नहीं कर सकते। कोई भी बिल आप इशू करोगे तो उसमें टैक्स बिल इशू नहीं कर सकते, आप इशू करोगे बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। किस केस में? कंपोजिशन के स्कीम में। ओके, चलिए रेगुलर की बात करते हैं। रेगुलर स्कीम, ठीक है। रेगुलर स्कीम क्या होती है? मीनिंग ऑफ रेगुलर। रेगुलर स्कीम में टैक्स पेयर एक्चुअल जीएसटी रेट के हिसाब से टैक्स पे करता है। रेगुलर स्कीम के अंतर्गत क्या होता है? जो टैक्स पेयर होता है वो एक्चुअल रेट ऑफ जीएसटी के अंतर्गत टैक्स पे करता है और सारे कंप्लायंस वो फॉलो करता है, ठीक है। आईटीसी का बेनिफिट भी लेता है, सारे कंप्लायंस वो फॉलो करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? अगर आप रेगुलर फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो क्या होगा? पहला है कि आपको कोई भी लिमिट नहीं देखनी है, आप कितना भी कर सकते हो टर्नओवर। दूसरा, इंटर स्टेट आपको अलाउ हो जाएगा, मतलब आप इंटर स्टेट भी बिजनेस करिए और इंट्रा स्टेट भी बिजनेस करिए, दोनों तरीके से कर सकते हो। अब ई कॉमर्स पर भी आप सेल कर सकते हो, मीन्स कि अगर आप रेगुलर रजिस्टर्ड हो तो आप कहीं भी सेल करिए, कितना भी सेल करिए। रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा भाई? तो एज पर स्लेब जो रेट है आपका, वही रेट आपको प्रोडक्ट वाइज सर्विस वाइज आपको पे करना पड़ेगा। मीन्स कि अगर आप जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उस कैटेगरी का रेट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न क्या होता है? रेगुलर अगर आप रेगुलर करा रहे हो तो उस केस में रिटर्निंग का क्या क्या चीज़ है? तो है ये आपका पहला जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1, ठीक है। जीएसटीआर 1 ये मंथली और क्वार्टरली दो तरीके से फाइल होता है, और एक फॉर्म होता है जीएसटीआर 3 भी, ये मंथली फाइल होता है, और एक होता है एनुअल, ये जो रिटर्न जीएसटीआर 9, ये 3 फॉर्म फाइल होते हैं रेगुलर के केस में। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें इसमें, जीएसटीआर 1 जो जीएसटीआर 1 फॉर्म होता है वो नेक्स्ट मंथ ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ ऑफ 10, हर महीने की 10 तारीख को फाइल होता है, हर महीने की 10 तारीख को फाइल होता है, और 3 भी हर महीने की 20 तारीख को फाइल होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है भाई? इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आप रेगुलर फॉर्म में हैं तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इनवाइस, टैक्स इनवाइस, आप कौन सा इनवाइस इशू करेंगे? टैक्स इनवाइस इशू करेंगे। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सेपरेटली शो करना पड़ेगा। आप कहीं भी सेल कर रहे हैं, आपको सेपरेटली क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा। ओके, ये क्या है? जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो इस जीएसटी को यूज़ कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर, एक्सपोर्टर, बिजनेसमैन, बी टू बी, कोई भी रेगुलर स्कीम में कोई भी आ सकता है, ठीक है। चलिए रेट की अगर हम बात करें, कंपोजिशन वर्सेस रेगुलर स्कीम, ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में है या आप कराना चाहते हो कंपोजिशन स्कीम में, तो उस केस में आपको ध्यान देना चाहिए कि हमको क्या बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो तरीके का होता है, कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम। और हमको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिशन स्कीम में हमको क्या बेनिफिट मिलता है और रेगुलर स्कीम में क्या बेनिफिट मिलता है, और दोनों में क्या क्या नहीं मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। समझिए, ये आपका है कंपोजिशन स्कीम, बेसिक कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम, ठीक है। रेट की बात करें तो यहाँ पे रेट होता है सबसे कम, लो रेट होता है। यहाँ पे होता है नॉर्मल जीएसटी रेट, जो जीएसटी रेट अलाउ होता है वही जीएसटी रेट यहाँ पे होता है। आईटीसी की बात करें तो कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी अलाउ नहीं होती है, आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। और अगर हम रेगुलर की फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे आईटीसी अलाउ होती है, आप आईटीसी ले सकते हो। अगर रिटर्न की बात करें तो कंपोजिशन स्कीम में सिंपल रिटर्न फाइल होता है, और यहाँ पे डिटेल रिटर्न फाइल होता है, मीन्स कि आपको अपनी पूरी सेल यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी। इंटर स्टेट सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे नॉट अलाउ, आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, मीन्स कि आप दूसरे स्टेट में बिजनेस नहीं कर सकते अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो। लेकिन अगर रेगुलर की बात करें तो यहाँ पे अलाउ है, आप यहाँ पे इंटर स्टेट और इंटर स्टेट दोनों सेल कर सकते हैं। इनवाइस, आप इनवाइस यहाँ पे इशू नहीं कर सकते। इनवाइस की जगह आप क्या करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। किसमें? कंपोजिशन स्कीम में क्या करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। ओके, यहाँ पे रेगुलर स्कीम में टैक्स इनवाइस इशू करेंगे। क्या करेंगे? टैक्स इनवाइस इशू करेंगे। कंप्लायंस क्या होता है? अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है तो कोई कंप्लायंस नहीं होता, एकदम इजी कंप्लायंस। लेकिन अगर आप रेगुलर स्कीम में हो तो आपको कंप्लेक्स देखने को मिलेगा, मतलब कि रिटर्न बहुत हार्डली देखने को मिलेगा, आपको कंप्लायंस बहुत ज़्यादा करने को मिलेगा। क्लियर? तो ये सिंपल से आपका डिफरेंट था कंपोजिशन स्कीम का। ओके, एक सीधा सेंटेंस समझते हैं एक सेंटेंस में कि कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है, एक सेंटेंस में। तो कंपोजिशन स्कीम स्मॉल बिजनेस प्लस रिटेल ट्रेडर, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल बिजनेस प्लस रिटेल ट्रेडर कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, उनके लिए बेनिफिट है, या बेनिफिशियरी है, वो ले सकते हैं।
और रेगुलर स्कीम कौन ले सकता है? तो बी टू बी बिजनेस और आईटीसी बेनिफिट। वो बिजनेसमैन जो बी टू बी बिजनेस करना है, मतलब कंपनी से कंपनी का बिजनेस करना है, होलसेल करना है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, रेगुलर स्कीम में आ सकते हो। क्लियर?